इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजली घर में बिजली कैसे बनाई जाती है, कैसे ट्रेन से कोयला लाकर कोल यार्ड से उसे हम लोग बॉयलर में पहुंचाकर स्टीम बनाते हैं और टरबाइन के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाकर हम करंट बनाकर भेज देते हैं। साथ ही इसमें वाटर साइकिल कैसे चलता है उसको समझते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें एनिमेशन के द्वारा आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। वो लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, जिसमें से कई खंड होते हैं। हम एक एक पार्ट को सबसे पहले पहुंचते हैं। हमको वहाँ हीट उत्पन्न करना है, स्टीम बनाने के लिए, पानी खौलाने के लिए हमें हीट चाहिए। ये हीट हमें कोयले से मिलती है। अब वहाँ थोड़ा बड़ा कोयला नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद होगा और पूरे शहर में बिजली कट जाएगी। इसलिए हम लोग 1.5 मिलियन टन 1.5 मिलियन टन कोयला को रखते हैं, जो 40 दिन का स्टॉक होता है। ये कोयला को हम लोग कोल यार्ड में रख देते हैं। इसे कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। यहाँ ट्रेन आती है और इस कोयले को यहाँ पर खाली करके डंप करके चली जाती है। कोल यार्ड में जब ट्रेन पहुंचती है तो इस ट्रेन से कोयले को नीचे गिरा लिया जाता है और नीचे इसका स्टोरेज बना रहता है, जो पूरे प्लांट तक लेके जा सकता है। एक एक करके हर एक वैगन से कोयले को गिरा दिया जाता है, रिलीज करके नीचे स्टोरेज में। इसे खाली करने की कई विधियां होती हैं। देखिए क्या किया जाता है, जो कभी कभी जो बॉक्सेन वाले डिब्बे होते हैं जो ऊपर से खुले रहते हैं, उनको ले आया जाता है और उनकी कॉपलिंग को छोड़ा दिया जाता है, जिससे वो एक डिब्बे से दूसरे में पकड़े रहते हैं। और उसके बाद ये जो मशीन होती है, लिफ्ट मशीन, इसको पूरी तरह से उल्टा कर देती है, जिस वजह से इसमें का सारा कोयला थर्मल पावर प्लांट के कोल यार्ड में नीचे चला जाता है और नीचे इसे कन्वेयर द्वारा उठा लिया जाता है। फिर इसको ये मशीन जो है केवल इसी बॉगी को पकड़ती है और फिर सीधा रख देती है। फिर उसकी कॉपलिंग को कर दिया जाता है और इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो कई विधियां द्वारा इस कोयला को कोल यार्ड में खाली किया जाता है। एक मशीन द्वारा उस गिराए गए कोयले को हम लोग उठा लेते हैं। जैसे ये मशीन देख रहे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे उठा लेगा यहाँ से और इस पर गिरा देगा, ये कन्वेयर द्वारा, और ये इस पर गिरेगा ना तो इस रास्ते से ये आगे जा सकता है। यहाँ से कोयला उठाएगा और इसी कन्वेयर पे गिराएगा, इसके रास्ते ये यहाँ आके यहाँ गिरेगा और यहाँ से ये मशीन द्वारा आगे बढ़ जाएगा। कोल यार्ड से कोयले को उठाने के लिए बहुत ही बड़ी ये भारी भरकम मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये काफी दूरी तक चल सकती है और इसके लिए एक ट्रैक बना होता है और ये अपने हाथ से कोयला उठा सकती है। इसका जो हैंडल होता है ये काफी दूर तक जा सकता है, अगल बगल के यार्ड तक, और ये मशीन को फिर आगे पीछे चलाया भी जा सकता है। ये ऊपर नीचे भी खिसक सकती है। देखिए, इस मशीन का जो अगला दांत होता है ना, वो आगे की ओर होता है। तो ये इस तरह से कोयले को उठा लेता है और इस साइड में ले जाके पटक देता है। आप देखिए, इधर जाएगा तो ये उठेगा और इस तरह से उठाते हुए जाएगा ये, और जब उस साइड का सर्किल चलेगा तो ये अपने ऊपर इस साइड में ले जाके कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पटक देगा सारा कोयला। तो इधर से लोड होगा और इसी मशीन द्वारा उस साइड में अनलोड हो जाएगा। इस तरह से करने से आप यहाँ क्लोज लुक में देखिएगा तो ये नीचे से ऐसे उठा के ले आ रहा है और अपने ही पास गिरा ले रहा है। जैसे ये इधर से जाएगा और इस साइड में ले आके यहीं पर गिरा ले रहा है। जस्ट इसके नीचे आपका कन्वेयर बेल्ट जो इस पूरे कोयले को आगे भेजेगा और ये यहीं पे इसको डंप कर देता है। देखिए, यहाँ से ये निकल गया कन्वेयर बेल्ट पर। ये कन्वेयर बेल्ट पूरे प्लांट तक आगे की ओर कोयला को पहुंचा देता है, जहां तक इसको जरूरत है प्लांट में, चाहे वो कितना भी आगे प्लांट हो। तो किसी भी पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग बहुत बड़ा एरिया होता है। कन्वेयर बेल्ट जो होता है, एक पट्टी होती है, दोहरी पट्टी, जो किसी रोटेटर पर घूमती रहती है। जैसे यहाँ हम कोई चीज को गिराएंगे तो ये इसी पर घूमते रहेगा। अब ये पट्टी यहाँ जाके अंदर हो गई है तो मटेरियल यहीं गिर जाएगा। तो एक ही पट्टी द्वारा हम इसको गिराते रहेंगे। अगर मान लीजिए इससे भी आगे ले जाना है तो एक और कन्वेयर बेल्ट यहाँ लगा देंगे, वो इससे भी आगे ले जाएगा। नहीं तो यहीं पे काम है तो यहीं पे छोड़ देंगे हम। तो ये कन्वेयर बेल्ट जोड़ के हम किसी भी चीज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए, मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है, ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए, किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना, तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए, एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह। वहां ट्रेन आएगी, फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना
बनाना है, फिर उसके लिए एक कन्वेयर बनाना है। तो ज़्यादातर एरिया पावर प्लांट का, बिजली घर का, वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट। आता है वो पल्वराइज होता है, मतलब एकदम पाउडर की तरह होता है, और उसे कोयला को हम लोग बॉयलर मशीन में डालते हैं। बॉयलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आग लगाया जाता है, बॉयल किया जाता है किसी चीज को, ऊपर रख नीचे फर्नेस यानी भट्टी में आग लगाकर ऊपर किसी चीज को बॉयल करना, उबालना बॉयलर कहलाता है। तो इस बॉयलर में कभी भी हम लोग बड़े बड़े कोयले को नहीं डालते हैं, बल्कि वो पल्वराइज कोयले को डालते हैं पाउडर की तरह। जैसे इसमें पाउडर की तरह डालते हैं, ये कोयला यहाँ पर जलने लगता है। देखिए जो बॉयलर होता है, जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसकी गंदगी ज्यादातर नीचे चली जाती है, और जो ऊपर रहते हैं उन्हें फ्लाई एश कहते हैं, वो फ्लू एयर के रूप में वो ऊपर का धुआं निकल जाता है। और इसमें इस तरह से गर्म हवा की जाती है जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं, कि कोयले की जो नमी है वो सूख जाए और कोयला अच्छे से इसमें जल सके, और पाइप के रास्ते से इसमें पानी आता है, और इसके जितने भी बॉटम एश होते हैं वो नीचे चले आते हैं, और फ्लाई एश जो उड़ने वाले धुआं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और ये जाके पूरे ये ट्यूब को गर्म कर देता है जिसमें पानी भरा रहता है, जिससे कि स्टीम बनते हैं। बॉयलर में जो पानी डाला जाता है वो पानी पाइप के रूप में रहता है। आप देखिए पूरा पाइप के अंदर पानी है और इसमें आग लगा हुआ है, ये कोयले का जो पाउडर के रूप में वही आग लगा हुआ है। अब आप बताइए, ये आग के संपर्क में ये जितने पाइप हैं, इन पाइप में पानी है। अब ये नीले रंग के दिख रहे हैं, गर्म होकर लाल हो जाएंगे, और ये ऊपर बॉयलर का जो टंकी रहता है इसी में से पानी आ रहा होता है। ये पानी नीचे के आग के द्वारा पाइप के अंदर ही स्टीम बनने लगता है और सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपरी भाग में एकदम सुपर हीट, एकदम स्टीम बन जाता है, और इस स्टीम को इस बॉयलर से आगे निकाला जाता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है, अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अभी यही कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या? धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है, जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है, और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐश ऐसे चला गया। लेकिन जो उड़ रहा था इसमें, अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है, तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए, उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है? ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल कण को अपने पास चिपका लेता है। जो बड़े बड़े धूल कण थे वो तो बॉटम ऐश के रूप में नीचे चले गए, जो छोटे छोटे फ्लाई ऐश थे उनको ये ESP डिवाइस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर क्या करता है? अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है और उसके बाद से इसको छोड़ता है ये हवा में, इस टावर इसके माध्यम द्वारा, चिमनी के द्वारा। तो ये कम हानिकारक होते हैं। अभी के समय सबको भी, किसी भी कंपनी को जो बिजली घर चला रही है उसको ESP डिवाइस लगाना जरूरी है। कहेगा कि ESP डिवाइस का काम क्या होता है? तो प्रदूषण को कम करना है। धुआं तो निकाल दिए, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है? एक भट्टी होता है, फर्नेस, भट्टी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम ऐश और ऊपर से धुआं निकाल दिया है। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है? पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहां से यहां तक एक बड़ा सा टंकी रहता है। गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं। और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी। अब ये पानी आता कहां से? तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है। जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खोलने के लिए जाए, तो उससे पहले ही ये यहाँ
इसके संपर्क में आ जाए और यहाँ संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए, तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए यहाँ बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खौलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मान लीजिए ना, आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी उसे और गर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा पहले ही गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फर्नेस जो भट्टी है इसी के हीट के संपर्क में आके पहले ही गर्म कर लेता है ताकि यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके एकदम टॉप वाले भाग में ये जो होता है एकदम खौल जाता है, जिसे सुपर हीट कहते हैं। आप ये देखेंगे ये बाहर से इसका शक्ल है। अब ये सुपर हीट हो गया, अब ये स्टीम बन गया है। स्टीम बन के नीचे लाया जाएगा, वो बहुत ही गर्म भाप बन गया है। अब ये स्टीम इस रास्ते से नीचे आएगा। देखिए यहाँ स्टीम के लिए पाइप दिख रहा है, अब ये स्टीम नीचे आएगा। स्टीम में कितना दम होता है सोचिए, कुकर का जो ऊपर का ढक्कन उठ जाता है, सीटी उठ जाता है, वो स्टीम के बदौलत। तो इतने छोटे से कुकर में, कुकर भी एक तरह से क्या है, बॉयल करता है, किसी भी पानी को गर्म करके बॉयल करता है, उबालता है। तो कुकर भी एक तरह का बॉयलर ही है, वो छोटा सा बॉयलर है। तो सोचिए इतना छोटे बॉयलर में ये हाल है, इतना बड़का बॉयलर से अगर जो स्टीम निकलेगा उसका कितना भयानक पावर होगा। अब इसी स्टीम को ले जाएंगे नचाने के लिए टरबाइन को, और टरबाइन नचेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना, वो एक पंखा होता है। ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाएगा, इस टरबाइन को। इसमें ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप। इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत ही तेजी से गुजारा जाता है। इतना गर्म होता है वो, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इसको नचाने लगता है। और ये नचाना चालू करता है एक साइड से। तो देखिए जैसे स्टीम आया होगा तो शुरुआत में गर्म होगा, थोड़ा और जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा, आगे जाएगा तो और ठंडा होगा। तो इसके एक हिस्सा को कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। जब स्टार्ट करता है तब वहां बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आगे जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा स्टीम, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन। आगे गया तो लो प्रेशर टरबाइन, मतलब एकदम आगे जाने पर लो हो जाता है। तो टरबाइन घूमता है। यही टरबाइन जो होता है ये पूरे पावर प्लांट का हार्ट, हृदय कहा जाता है। इसे घुमाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक जो बना रहे थे हम लोग स्टीम कोयला से, वो केवल और केवल इसी टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन एक समस्या सोचिए, ये खुले हुए टरबाइन पर अगर स्टीम मारेंगे तो भाप तो बिखर जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, ढक दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है ना, तो इसको चारों ओर से ढक दिया जाता है। इसका एक प्लेट से ऐसे ढक दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ढका हुआ, आधा ढका हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर घुसा दिया जाता है इसके अंदर। जो स्टीम के अंदर प्रेशर जाता है वो इस रास्ते भेज दिया जाता है ताकि स्टीम यहाँ से अंदर जाके टरबाइन को घुमा सके। यहाँ देखिए ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका टरबाइन। अब इसके अंदर स्टीम कहाँ से गया, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये ऊपर से ये स्टीम इसको लेके आया, इसके अंदर ले गया स्टीम। अब देखिए ये इसके अंदर चला गया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर टरबाइन को खूब तेज नचाएगा। और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है यही चलने लगेगा और इसी से हमको बिजली मिलेगी। टरबाइन में जब स्टीम पहुंचता है तो सबसे पहले जो होता है हाई प्रेशर टरबाइन घूमता है, जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि जो स्टीम आ रही है ये पहले गर्म है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये इसको घुमाने के बाद इंटरमीडिएट पे जाती है, फिर एकदम लो प्रेशर टरबाइन, ये बड़ा होता है, इसको घुमाना ईजी होता है, तो ये कम प्रेशर पे भी घूम जाता है। इसको घुमाने के बाद अब ये घूमेगा तो इसी से जुड़ा हुआ है उधर का अल्टरनेटर, वो जनरेटर घूम जाएगा और जो यहाँ में स्टीम बना हुआ है भाप, उसे नीचे की ओर कंडेंसर में भेज दिया जाता है। देखिए इस रास्ते से जैसे ही इसमें गर्म एकदम हॉट स्टीम पहुंचेगा, भाप पहुंचेगा, तो भाप में बहुत ज्यादा ताकत होता है, वो इसको नचाएगा। ये जैसे नचेगा तो जो इसके बीच का रॉड है जिसे शाफ्ट कहते हैं, इस शाफ्ट को इस जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ दिया गया है। अब ये जनरेटर नचने लगेगा। अब ये काफी हैवी शाफ्ट है, ये जितना तेज नचेगा उतना ही तेज ये इस जनरेटर को नचाएगा। कहीं आपके नाम पे कोई फेक लोन तो नहीं? अगर आपको पता चले कि आपके नाम पे 10 लोन्स लिए गए हैं तो क्या आप विश्वास नचाएगा?